गुलाब सिंह के घर में कैद है ईशा की माँ। ईशा पहुंची अपनी माँ के पास। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अपनी हवेली, आपकी अपनी छत और सबसे बड़ी बात, आपके अपने पिता आपको वर्षों तक एक कमरे में बंद करके रख दें और आपकी मौत का सबूत तक फैला दें, जबकि सच में वो एक दिल दहला देने वाली साजिश की जाल है? जी हाँ, आज हम उस दमघोंटू मास्टरमाइंड की कहानी सुनने वाले हैं, जो है गुलाब सिंह, और जो अपनी बेटी ईशा से छुपा रहा है वो राज जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है तभी जब ईशा को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसकी माँ सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि उसके घर की एक छिपी हुई कड़ी है, और वह कहीं दूर नहीं बल्कि उसी हवेली में, उसी मंदिर के पीछे एक कमरे में जेल सी हालत में कैद है। लेकिन इस सच को जानने तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि एक था मंदिर का पीछे का रास्ता, जादू सा रहस्यमय, जिसे खोलने की चाबी थी ईशा के हाथ में। पहली बार जब वह मंदिर के पीछे छुपकर जाती है तो गुलाब सिंह अचानक आ जाता है। उसका दिल झकझोर उठता है, लेकिन उसे पकड़ने से पहले ही वह पीछे हट जाती है। लेकिन फिर गुलाब सिंह चला जाता है और इस मौके तक का इंतजार करती है ईशा। घूंघट ओढ़कर बेहद सटीक तरीके से वह फिर वहीं पहुंचती है, उस खुफिया कमरे की तरफ, जहां एक औरत की सुनसान आंखें उसे घूर रही होती हैं। वो औरत सालों से कैद है, बिना किसी संवाद के, बिना किसी आवाज के, जैसे उसका अस्तित्व मिटा दिया गया हो। लेकिन उसे देखकर ईशा की रूह कांप उठती है। वो पहचान जाती है, मगर उसके होश उड़ जाते हैं कि यह कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ है। ईशा की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं, और वो सोच भी नहीं पाती कि इतने सालों तक उसकी माँ उसी घर में बंद थी जहाँ वो हंसती, खेलती और बड़ी हुई थी। उसके कदम कांपते हैं, लेकिन दिल में ज्वालामुखी सी आग धधक रही है। वो माँ को गले लगाती है और धीरे से पूछती है, माँ, क्या आप सच में जिंदा हैं? उसकी माँ रोते हुए सिर्फ इतना कह पाती है, ईशा, तू आ गई। और ये सुनते ही ईशा टूट जाती है। वो सोच नहीं पा रही कि उसके अपने पिता, जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं ने उसकी माँ को एक जेल में कैद कर रखा था। माँ बताती है कि कैसे गुलाब सिंह ने सालों पहले एक रात उसे कमरे में बंद कर दिया और झूठ फैलाया कि वह उसे छोड़कर चली गई। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह एक गवाह बन गई थी गुलाब सिंह के किसी गुनाह की। गुलाब सिंह के काले धंधों, धोखों और हत्याओं की पूरी पोल ईशा की माँ के पास थी, जिसे छुपाने के लिए उसने अपनी ही पत्नी को बंदी बना लिया। अब ईशा के दिल में एक ही सवाल है, क्या वह इस झूठ की दुनिया को हमेशा के लिए उजागर कर पाएगी? क्या वह अपनी माँ को इस कैद से मुक्त कर पाएगी? और क्या वह गुलाब सिंह के खिलाफ खड़ी हो पाएगी, जो अब तक उसके लिए एक आदर्श पिता था? ईशा कुछ भी सोचने से पहले फैसला कर चुकी होती है। अब समय है सच को उजागर करने का। वो माँ को वहीं छोड़ दरवाजे को लॉक करती है ताकि कोई फिर से वहां ना पहुंचे, और पूरे घर में सबके चेहरे पड़ने लगती है। गुलाब सिंह हर किसी से मुस्कुरा कर बात कर रहा है, लेकिन ईशा को अब उसकी मुस्कान के पीछे का खून दिख रहा था। ईशा सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त आकाश से मदद मांगती है, जो एक पत्रकार है और सच्चाई को उजागर करने में माहिर। वो दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। पहले ईशा के घर में छुपे कैमरे लगवाते हैं, फिर गुलाब सिंह के पुराने नौकरों से मिलते हैं, जिन्हें पैसे देकर खरीदा गया था, लेकिन अब वो गुलाब सिंह के अत्याचारों से थक चुके थे। एक एक करके ईशा हर सबूत जुटाती है, गुलाब सिंह की फाइल्स, पुराने वीडियो फुटेज, उसकी फेक कंपनी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, और वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें यह साफ लिखा गया है कि उसकी माँ को नशे की दवा देकर मानसिक रोगी घोषित किया गया था। जैसे जैसे सबूत इकट्ठे होते जाते हैं, ईशा का गुस्सा और हिम्मत दोनों बढ़ते जाते हैं। फिर आता है वो दिन जब ईशा गुलाब सिंह को आमने सामने टकराने के लिए तैयार होती है। वो घर के हॉल में सारे रिश्तेदारों, गुलाब सिंह के बिजनेस पार्टनर्स और घर के लोगों को बुलाती है, और ठीक सबके सामने उस खुफिया कमरे का दरवाजा खोल देती है। सभी के सामने उसकी माँ निकलती है, कमजोर लेकिन हिम्मती।
गुलाब सिंह के चेहरे से रंग उड़ जाता है और फिर ईशा एक एक करके सबूत दिखाती है। उसकी माँ बताती है कैसे उसे बिना गलती के कैद कर रखा गया, कैसे गुलाब सिंह का असली चेहरा एक शातिर अपराधी का है। घर में मातम सा माहौल है, लेकिन इस मातम में एक नई सुबह की शुरुआत छुपी है। गुलाब सिंह गुस्से में झल्लाता है, अपनी सफाई में झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा अब वो मासूम बेटी नहीं जो उसकी बातों में आ जाए। तभी आकाश पुलिस को बुला लेता है और गुलाब सिंह को उसी कैद के कमरे में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है जहां उसने अपनी पत्नी को बंद किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुलाब सिंह के पकड़े जाने के बाद उसकी कई काली सच्चाइयां बाहर आने लगती हैं। अवैध कारोबार, जमीन हड़पने के केस और दर्जनों झूठे कागज जिनमें लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया था। ईशा की मां अब आजाद है, लेकिन उसे इस कैद के जख्मों से उबरने में वक्त लगेगा। वहीं ईशा अब एक नई ताकत के साथ खड़ी होती है। वो अब न सिर्फ अपनी मां की बेटी है, बल्कि उस समाज की भी आवाज है जो बेटियों को कमजोर समझता है। वो अपने घर को अब एक नारी शक्ति का केंद्र बनाना चाहती है, जहां औरतें डर के साए में नहीं, न्याय के साथ जी सकें। तो दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा कि सच्चाई छुपाई जा सकती है, तो ईशा की कहानी आपको याद दिलाएगी कि झूठ चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बेटी का हौसला और एक माँ का आंसू मिल जाए तो कोई भी दीवार गिराई जा सकती है। ईशा ने सिर्फ अपनी माँ को नहीं बचाया, उसने अपने घर की असलियत भी सबके सामने लाकर रख दी। गुलाब सिंह की हवेली अब उसके गुनाहों का कब्रिस्तान बन चुकी है और ईशा की माँ की चुप्पी अब उस सन्नाटे की शुरुआत है जिसमें सच्चाई की गूंज हमेशा रहेगी।